एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ चीन बातचीत का दिखावा कर रहा है तो दूसरी तरफ चीन एक से बढ़कर एक पैंतरेबाजी कर रहा है। इस बार चीन ने भारतीय सेना को बिना युद्ध किए मात देने के लिए नई साजिश रची है। चीन ने एलएसी पर फिंगर 4 इलाके में लाउड स्पीकर लगाए हैं। इन लाउड स्पीकर पर चीन पंजाबी गाने बजा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि लाउड स्पीकर पर पंजाबी गाने लगाकर चीन क्या साजिश रच रहा है। स्वस्थ रहना चाहिए कि हमारी आर्म फोर्सेस इस चुनौती का सफलता से सामना करेंगी और इसके लिए उन्हें सचमुच उन पर हमें गर्व है। मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे सैनिकों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रखने के अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं। बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए कई प्रयास हो चुके हैं। रक्षा मंत्रियों की बैठक के साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भी रूस में मुलाकात की थी। इस दौरान 5 सूत्रीय एजेंडे पर सहमति बनी थी। हालांकि ये बात अलग है कि चीन लगातार उकसावे की कार्रवाई करता आ रहा है।
कभी चीन के सरकारी अखबार के हवाले से भारत को युद्ध की धमकी दी जाती है, तो कभी बातचीत का राग आलाप कर शांति दूत बनने की कोशिश करता है। अब एलएसी पर लाउड स्पीकर में पंजाबी गाने बजाए जा रहे हैं ताकि भारतीय सेना का ध्यान भटक सके। ये पहली बार नहीं है कि चीन ने चाल चली। इस साजिश का इस्तेमाल 1962 में भी किया गया था। भारतीय सेना में सिख जवानों की मौजूदगी को देखते हुए चीन अब एलएसी पर फिंगर 4 इलाके में लाउड स्पीकर लगाकर उस पर पंजाबी गाने बजा रहा है। जहां पर चीनी सेना ने लाउड स्पीकर लगाए हैं, उस इलाके में भारतीय जवान 24 घंटे मुस्तैद हैं और चीन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। सेना के पूर्व अधिकारियों के मुताबिक ये कोई नई बात नहीं और साल 1962 के युद्ध में भी चीन ने यही रणनीति अपनाई थी। चीन की सेना भारतीय सैनिकों पर मानसिक दबाव बनाने के लिए इस तरह के गाने बजा रही है। जानकारी के मुताबिक 1962 में पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के साथ ही 1967 के नाथुला झड़प के दौरान लाउड स्पीकर की रणनीति का इस्तेमाल किया था। उस वक्त सैनिकों को ड्रैगन की चाल के बारे में आगाह किया था और इस बार भी हमारे सैनिक उसके हर हथकंडे को समझकर उसको मात देने के लिए प्रहरी बनकर चट्टान की तरह खड़े। 24 घंटे मुस्तैदी से दुश्मन की हर हरकत को भांपकर उसका जवाब दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लड़ोगे तो लड़ेंगे, पीछे हटोगे तो हल होगा, ये बात भारत कह रहा है, जिसका हमेशा से मानना है कि पड़ोसी देशों के साथ अमन शांति से रहे। लेकिन अगर दुश्मन आंख दिखाएगा तो सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेगा भारत। कई महीनों से एलएसी पर जो हालात हैं, उन्हें देखते हुए भारत हर मोर्चे पर मुस्तैद है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। ये भरोसा सिर्फ संसद तक ही सीमित नहीं है, ग्राउंड जीरो पर इसकी तैयारियां और जोरों पर हैं। देखिए इन तस्वीरों को। भारतीयों को ये तस्वीरें जितना सुकून देने वाली है, चीन को उतना ही बेचैन करने वाली है। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है कि दुश्मनों सावधान, हम चूर चूर कर देंगे तेरा थोथा गुमान। ये नया भारत है जो न चूकेगा न चौंकेगा, बल्कि हर कीमत पर आंख में आंख डालकर जवाब देगा। या यूं कहें कि न सिर्फ जवाब देगा बल्कि ईंट से ईंट बजा देगा, इतिहास की चूल्हे हिला देगा। पहले किए हुए विश्वासघातों का भी चुन चुन कर जवाब देगा, हर बदला पूरा करेगा। और दुश्मन अगर नहीं चेता तो न सिर्फ इतिहास बल्कि भूगोल को भी बदल देगा। चलिए पहले इस तैयारी को समझिए। ये तस्वीरें लेह एयरपोर्ट की हैं, जहां भारतीय सेना की ये तैयारी पूरी सर्दियों के लिए है,
ताकि सर्दियों में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन का कोई तिकड़म न चल पाए। यहाँ सेना के लिए ईंधन, विशेष कपड़े, टेंट और रसद जैसी चीजों की इतनी मात्रा एकत्र कर ली गई है जो कि न सिर्फ 4-6 महीने बल्कि अगले 14 महीनों के लिए पर्याप्त है। जितनी फौज लद्दाख सेक्टर में डिप्लॉयड है उसकी जरूरत का सारा साजो सामान, सारा राशन हम रिसीव कर चुके हैं और स्टॉक कर चुके हैं। देखिए, वायुसेना के ग्लोब मास्टर से रसद और दूसरा साजो सामान लगातार लेह एयरपोर्ट पहुंच रहा है। इनमें आर्कटिक टेंट, कमरा गर्म करने के लिए कैरो हीटर जैसी चीजें शामिल हैं, जिनकी ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को आने वाली सर्दियों में जरूरत होगी। टेंटेज की हो, हीटिंग अप्लायंसेस की हो, जिसमें बुखारी और कैरो हीटर शामिल हैं, या एमुनेशन की हो, बहुत अच्छे नंबर्स में है। इन सामानों को फॉरवर्ड इलाकों तक जल्दी पहुंचाने के लिए पिछले साल वायुसेना में शामिल चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक बार में 10 टन तक वजन उठा सकता है। इससे हर चीज को सही जगह पर पहुंचाया जा रहा है। जहां जहां जो जो चीज पहुंचनी चाहिए वो चीजें वहां वहां पहुंच चुकी हैं। सीमा पर जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है ईंधन। लेह स्थित सेना के फ्यूल डिपो के अंडरग्राउंड टैंक में 4 लाख लीटर तक तेल भरा जा सकता है, जो लगातार ऑयल टैंकरों के जरिए आ रहा है। यहाँ से हम अपनी सप्लाई भेजते हैं। आप जहाँ पर है ये फ्यूल ऑयल लुब्रिकेंट डिपो है, ये सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा डिपो है हमारा। राशन की हर चीज गोदामों में भरी हुई है और उसे आगे भेजा जा रहा है। फॉरवर्ड लोकेशन पर सर्दियों में किसी किस्म के राशन की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को खास तौर पर सर्दियों में विशेष राशन की जरूरत होती है, जिनमें पर्याप्त मात्रा में पोषण होने के साथ वो खाने में रुचिकर हो। इनमें सूखे मेवे, चॉकलेट्स, रेडी टू ईट खाने के पैकेट और सूखी मिठाइयां जैसी चीजें शामिल हैं। हम बहुत ही आला दर्जे का राशन प्रोक्योर करते हैं ताकि जो जवान मुश्किल टेरेन में हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉयड है उनको हाई न्यूट्रिशन राशन, हाई कैलोरिफिक राशन प्राप्त किया इशू किया जा सके। LAC पर जिन रणनीतिक महत्व की पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर मोर्चा जमाया है, वहां अगले कुछ हफ्तों में सर्दी सितम ढाएगी। तापमान 0 से 30 से 40 डिग्री तक गिर जाएगा। इसलिए सैनिकों को अगले 7-8 महीने तक रुकने के लिए खास टेंट की जरूरत होगी। भारतीय सेना की ऑर्डिनेंस कोर ने सैनिकों के सोने के लिए पर्याप्त ऐसे टेंट भेजे हैं जिनके अंदर सोलर एनर्जी और कैरो हीटर से तापमान आरामदायक बना रहेगा। तो चीन चेत जाओ, क्योंकि इस बार पूरी तरह से तैयार हैं हम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीन को चित करने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। चीन ने LAC पर गोला बारूद और सैनिक जुटाए तो भारत ने भी दुश्मन देश को सबक सिखाने के लिए जरूरत का हर सामान जुटा लिया है। ग्राउंड जीरो से आपको हमारी खास रिपोर्ट में दिखाते हैं भारत की तैयारी। चीन का तानाशाही रवैया अब नहीं चलेगा, नहीं कामयाब होगी चीनी चाल। हर साजिश का होगा हिसाब। हिंदुस्तान है तैयार। जी हां, चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने अब तक की सबसे बड़ी तैयारी की है। LAC पर जारी तनाव के बीच और ड्रैगन की बार बार उकसावे वाली हरकतों के बाद अब भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। युद्ध जैसे हालातों में कैसे भारत दुश्मन को खदेड़ फेंकेगा, उसकी रणनीति बन चुकी है। अब उस पर काम शुरू हो चुका है। सीमा पर तैनात हमारे वीर जवानों के लिए युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार, गोला बारूद, हर जरूरत का सामान सीमा तक पहुंच चुका है। लेह के आसमान से सुनाई दे रही लड़ाकू विमानों की दहाड़, चिनूक की चीते जैसी स्फूर्ति ये बता रही है कि चीन आज का हिंदुस्तान और उसकी ताकत अभी तूने देखी कहां है। राशन, रसद पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर है। जिन विकट हालातों में हमारे वीर सपूत सीमा पर डटे हुए हैं, उसे देखते हुए सेना ने खास तैयारी की है उनके खाने पीने, रहने की। LAC का तनाव कितना ज्यादा है इससे आप
देख सकते हैं कि लगातार ट्रूप मूवमेंट हो रही है, लगातार एयरक्राफ्ट से जो है ट्रूप जो है वो सैनिक जो है लगातार इस फॉरवर्ड बेस पे उतारे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो विवाद है ये काफ़ी लंबा चलने वाला है और उसकी तैयारी पूरी तरीके से की गई है। आप देख सकते हैं कि ये सारे जो सैनिक हैं इनको जो है अभी उतारा गया। LAC पर तैनात जवानों के लिए रसद और बाकी साजो सामान किस तरीके से पहुंचाया जाता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट का बैकबोन क्या है, ये सिर्फ देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पे। अब देखिए कैसे वायुसेना के मालवाहक जहाज जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। LAC पर लगातार तनाव बना हुआ है और उसके बाद जो है किस तरीके से भारतीय सेना को वहाँ मजबूती दी जाती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट किस तरीके से दिया जाता है। इस वक्त हम लोग एक ऐसे फॉरवर्ड एयरबेस पे है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने एक एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो अभी लैंड कर रहा है। ये यहाँ जो है साजो सामान लेके आ रहा है, विंटर स्टॉकिंग के लिए ये लोग यहाँ पे लेके आए हैं ताकि यहाँ से इन सामान को आगे फॉरवर्ड एरिया में भेजा जा सके। और लगातार इस तरीके की सॉर्टीज जो है हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है इस बार ये है कि ये जो विवाद है ये लंबा खिंचता जा रहा है। विंटर स्टॉकिंग जो है बहुत ज़्यादा, उसके लिए जो है लगातार सॉर्टीज एयरफोर्स कर रही है। और आप देख सकते हैं कि सामने कितनी खूबसूरती से ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड किया और ये पूरी तरीके से लोडेड है। अब भारत के पास LAC जैसे दुर्गम इलाकों के लिए रसद पहुंचाने के लिए चिनूक है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में चिनूक के शामिल होने से हमारी सैन्य ताकत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। आर्मी एविएशन के ये हेलीकॉप्टर हर उस चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपने आप को साबित करते हैं कि ये जो है बेहतर पायलट हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि कहीं भी आसानी से उतारा जा सकता है। साथ ही कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, यानी कि अगर कोई घायल हो जाता है और उनको लेके आना होता है उस सब जगह से, तो इन्हीं हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाता है। वैसे तो इसकी कैपेसिटी 14 लोगों को उठाने की है, लेके आने की है, लेकिन अगर स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ी, स्ट्रेचर से अगर लेके आते हैं तो 4 स्ट्रेचर इस हेलीकॉप्टर के अंदर लगाए जा सकते हैं। इस वक्त एक कैजुअलिटी इवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर के ज़रिए हो रहा है। इसके अंदर जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से जो लेके आए गए हैं कैजुअलिटी, उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। तो अब रोटर जो है वो चल, आप देख सकते हैं कि कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए ये जवान जो है दौड़ते हुए जा रहे हैं और समय बिल्कुल नहीं होता है, बहुत तुरंत कार्रवाई करनी होती है। और जिस तरीके से अब एक एक करके सब अंदर घुसे हैं, घुसने के बाद अब यहाँ से कैजुअलिटी को जो है उतारा जा रहा है। युद्ध होने पर कैसे हमारी वायुसेना अपने हेलीकॉप्टर के जरिए अपने सैनिकों तक मदद के लिए तैयार है, उसका जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक ने। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में गेम चेंजर के तौर पर जिस हेलीकॉप्टर को देखा जा रहा है ये है वो चिनूक हेलीकॉप्टर। खास बात इसकी ये है कि ये कितनी भी ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से जो है बहुत ज़्यादा सामान जो है वो लेके जा सकता है। खास बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए आर्टिलरी गन्स तक जो है उनको हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भेजा जा सकता है, खासतौर पे ऊंची पहाड़ियों में। अभी आप देख सकते हैं कि जो IL-76 C-17 ग्लोब मास्टर से जितना भी सामान उतारा गया था उसको जो है अब यहाँ से जो है चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है बाकी उन सारे इलाकों में पहुँचाया जाएगा जहाँ पे सड़क के ज़रिए जाना बहुत मुश्किल है और टाइम भी कंज्यूम ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि ये स्लीपिंग बैग्स हैं, यहाँ पे स्पेशल राशन है, यहाँ तक कि वो ऊपर जितनी भी ऐसी गाड़ियाँ हैं उनके जो है टायर्स जो है उनको इसमें डाल के ले जाया जा रहा है। ये लगातार सॉर्टी जो है पिछले 2 से 3 महीने से लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके के हालात ऊपर बने हुए हैं ऐसे में जल्द से जल्द वो सारी सामग्री पहुँचाना उन सारे दुर्गम इलाकों तक जहाँ पे कि पहुँचना रोड के ज़रिए जाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में ये हेलीकॉप्टर जो है वो इस वक्त काफ़ी मुफीद है। हालांकि इसके आने से पहले जो है ज़्यादातर Mi-17 V5 जो है उसका काम करता था, लेकिन फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि जितना भी सामान यहाँ पे फॉरवर्ड एयरबेस पे उतारा जा रहा है उसके बाद ऊंची चोटियों तक पहुँचाने के लिए इन्हीं हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और कम से कम 10 टन के आसपास जो है ये सामान अपने साथ कैरी कर सकता है। ये तो सिर्फ वानगी है। चीन को समझ लेना चाहिए कि 1962 का वक्त चला गया, ये नया हिंदुस्तान है। चीते सी सफूर्ती और शेर सी ताकत वाला अभी वक्त है ड्रैगन सबलजन, क्योंकि तेरे हर वार का माकूल जवाब देने के लिए भारत तैयार है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए